रिसेंटली क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में आने वाले टाइम में किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, इस सब के बारे में बताया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब कि 2022 के लास्ट में जो हमारी पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर देगी। 1975 के बाद से हर 12 साल में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन बढ़ जाती है। 2011 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 बिलियन को पार कर गई थी एंड एट द एंड ऑफ दिस ईयर 2022 जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर देगी। इस रिपोर्ट में आगे ये भी बताया गया कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ग्रो तो कर रही है, लेकिन जो ओवरऑल ग्रोथ है उसकी स्पीड काफी कम हो गई है। 2020 में जो पॉपुलेशन बढ़ने का रेट था वो 1% और गिर गया था। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2050 तक जितनी भी ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ेगी उसका 50% सिर्फ 8 कंट्रीज में होगा। वो कंट्रीज है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड तांजानिया। आगे जो इस रिपोर्ट के की पॉइंट थे वो ये है कि यूएन ने जो एस्टिमेट किया है कि इन 2022 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन एक्सेस डेथ एंड 2021 में ये फिगर 10 मिलियन क्रॉस कर गई थी। इसके पीछे जो मेन रीजन बताया गया है वो था कोविड पैंडेमिक। एज यू नो, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो रैपिडली बढ़ी है ओवर द लास्ट सेंचुरी। प्रीवियस रिपोर्ट जो थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट की, उसमें बताया गया था कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10.88 बिलियन हो जाएगी इन 2100। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो अपने पीक पर होगी एट द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 तक 9.7 बिलियन और 2080 तक हो जाएगी 10.4 बिलियन। अगला जो मेन पॉइंट था इस रिपोर्ट का वो ये है कि जो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट है वो गिर के 2.3 बर्थ पर वुमेन पर आ गया है। फर्टिलिटी रेट होता है एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुमेन हैव ओवर देयर लाइफ टाइम। फर्टिलिटी रेट जो है वो रैपिडली डिक्रीज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड इन रिसेंट टाइम। 1950 की बात करें तो उस टाइम पे जो फर्टिलिटी रेट था वो था 5 बर्थ पर वुमेन। अगर आज के टाइम के साथ कंपेयर करें तो ये आ गया है 2.3 बर्थ पर वुमेन। यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से 2/3 ऑफ द पीपल उन कंट्रीज में रहते हैं जिनका फर्टिलिटी रेट 2.1 बर्थ पर वुमेन से भी कम है। कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनका फर्टिलिटी रेट 1.5 से भी कम है। वो कंट्रीज हैं साउथ कोरिया, जापान, स्पेन और इटली। अब हम बात करते हैं जो इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी मेन हाईलाइट रही। इस रिपोर्ट में यूएन के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर ने प्रिडिक्ट किया है कि 2023 तक जो इंडिया है वो चाइना को पीछे छोड़ देगा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि आपको पता ही है कि चाइना काफी लंबे टाइम से वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 की रिपोर्ट ने बताया है कि 2023 में चाइना सेकंड नंबर पर आ जाएगा और इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। इस रिपोर्ट ने ये बताया है कि इस साल यानी कि 2022 के एंड तक चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री रहेगा विद पॉपुलेशन अराउंड 1.426 बिलियन और इंडिया की पॉपुलेशन इस साल के एंड तक 1.412 बिलियन रहेगी। इस रिपोर्ट ने ये तो बताया ही है कि 2023 में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन इस रिपोर्ट ने ये भी प्रिडिक्ट किया है कि 2050 तक इंडिया की पॉपुलेशन हो जाएगी 1.6 बिलियन और चाइना की पॉपुलेशन गिरकर हो जाएगी 1.3 बिलियन। इस रिपोर्ट के बाद इंडिया के कुछ एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.6 बिलियन तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि जो इंडिया में फर्टिलिटी रेट है वो अब कम हो गया है। जब यूएन की ये रिपोर्ट सामने आई तो तभी से जो यूएन है वो इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने की सोच रहा है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री यूएनएससी की मेंबर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस रिपोर्ट से ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है।